हेलो दोस्तों, अपने बचपन की यादों में मेरा ध्यान स्कूल टाइम्स के उन दिनों पर गया जिन दिनों घर पे या तो कोई फंक्शन हो या फिर बर्थडे पार्टी चल रही होती है। तो घर के सभी मेंबर्स को अपना अपना काम डिसाइड हो जाता और हमें भी अपना काम मिल जाता, लाइक पार्टी ऑर्गेनाइज, डेकोरेशन, मैनेजमेंट, फूड, फ्रूट्स, ड्रिंक एंड सो ऑन जैसी बहुत सारी चीज़ें मार्केट से लाने का टास्क दिया जाता। अब एक्स्ट्रा फन और एक्साइटमेंट के कारण हम पूरे जोश के साथ उस टास्क को एक्सेप्ट कर लेते और अपनी धंधों पे सवार होकर मिशन पे चल देते। देन जब मार्केटिंग करके वापस घर को आते और सामान की काउंटिंग हो रही होती है, तभी मम्मी बोलती, अरे जिस काम के लिए तुझे भेजा या जिस सामान को लाने के लिए तुझे भेजा वो तो सामान लाया ही नहीं। देन फिर क्या था, मन मार के ना चाहते हुए भी हमें वापस मार्केट उस सामान या उस काम को करने जाना ही पड़ता, जो कि सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। और ऐसा वापस से ना हो उसके लिए मैं पहले से एक लिस्ट रेडी कर लेता। एंड आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस फेस की होगी, इस रीजन की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से आपने ऐसी लिस्ट बनाई होगी, राइट? अगर आपने भी कभी ऐसी लिस्ट बनाई है तो यह क्लियर इंडिकेशन है कि आप भी ये एक्सेप्ट करते हो कि हमारा ब्रेन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ परफॉर्म करने में बहुत अच्छा नहीं है, जो कि एक सही बात है। एग्जाम्पल, जब एक कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारी फाइल्स एंड वेबसाइट्स को एक बार में रन कराई जाए तो कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को धीमा यानी बहुत स्लो कर देता है। और यही सब लगातार नॉन स्टॉप डाटा फाइल्स ओपन होती रहें और वेबसाइट्स रन करती रहें एक बार में एक ही टाइम पे मेमोरी का यूज़ करते हुए, तो ये कंप्यूटर को क्रैश भी कर सकती है। सेम बातें ऐसे ही हमारे ब्रेन्स में अलग अलग काम्स और आइडियाज़ आते रहते हैं, लाइक उस कंप्यूटर फाइल्स की तरह, जिसे हम ख़त्म नहीं कर पाते किसी वजह से, तो वह हमारे दिमाग में स्टोर होती रहती है वन बाय वन। यूजली हमें लगता है हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है चीज़ों को याद करने को लेकर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है, जिसमें सबसे कमाल हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, या फिर यूँ बोलूँ हमारा अवचेतन मन, जो चीज़ों को सालों साल स्टोर करके रखता है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ सडनली बातें, वैल्यूएबल बातें हमें याद भी दिला देता है, जो कि एक एडवांटेज है। लेकिन इसकी बुरी बात यह है कि हमारे ब्रेन में जो बिना बात इतनी सारी चीज़ें स्टोर होती रहती हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, जो कि हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है। इससे हमारी एक्टिविटीज़ कम होने लगती हैं, मतलब हम कामचोर, आलसी और अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस इतना बेकार हो जाता है कि हम जो भी काम करें हमें एंड में उसका लॉस ही उठाना पड़ता है। ऑब्वियसली यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि हमें लाइफ में बड़ा और सक्सेसफुल इंसान भी नहीं बनने देती। इसी लेजीनेस और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ऑथर डेविड एनर हज़ारों लोगों को मोर देन 30 ईयर्स से ट्रेंड कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि वह अपना काम जल्दी ख़त्म कर पाएँ। उनका कहना है कि हमें अपने ब्रेन्स को उस कंप्यूटर की तरह नहीं बनाना जो कि कभी ना कभी क्रैश हो सकता है, बल्कि हमें अपने ब्रेन्स को एकदम शांत पानी की तरह बनाना है, जो कि किसी भी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है बिना अपनी आइडेंटिटी बदले हुए। एग्जाम्पल, अगर हम एक तालाब में एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसके कारण उस तालाब का पानी थोड़ा सा उछलेगा और फिर गोल गोल रिफिल फॉर्म करेगा, फिर कुछ थोड़ी ही देर में वो वापस से बिल्कुल पहले जैसा शांत हो जाएगा। एंड अगेन हम थोड़ी ही देर में एक छोटा सा नहीं, एक थोड़ा सा बड़ा पत्थर उसमें दोबारा से फेंकते हैं तो फिर से पानी थोड़ा सा उछलेगा और फिर गोल गोल रिफिल फॉर्म करेगा, एंड थोड़ी ही देर में वो वापस से अगेन पहले जैसा शांत हो जाएगा। दैट्स मीन जितना इनपुट उतना ही आउटपुट और फिर नॉर्मल। आज के लाइफ चेजिंग टाइम में हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत सारे काम होते हैं। काम को पूरा करने का हमारे पास कम टाइम होता है और हमारा ब्रेन उन काम को पूरा करने का शॉर्टकट फाइंड करता ही रहता है। डेविड एनल की बुक GTD में बताए गए मेथड्स टाइम मैनेजमेंट पर बेस्ड हैं और यह बेस्ट टाइम मैनेजमेंट बेस्ड बुक लाइफ लॉन्ग वर्केबल है। GTD और कुछ नहीं, गेटिंग थिंग्स डन का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि डेविड एनल की बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल का यूज करके हम अपने ब्रेन को मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने ब्रेन में फालतू के थॉट्स भरने से रोक सकते हैं। साथ में समझेंगे प्रोडक्टिव और फोकस रहने के लिए हमें ऑर्गेनाइज रहना बेहद जरूरी है। बुक के प्रिंसिपल से हम अपने काम को अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइड करके उसे अचीव कर सकते हैं। ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर ए न्यू रियलिटी। जब हमारे पास बहुत सारे कामों की लंबी लिस्ट हो तो शायद ही हम एनर्जेटिक और फ्रेश फील कर पाए उस काम को करने के बाद, क्योंकि आज के टाइम में हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि किसी एक काम को करने के लिए परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, फ्यूचर्स, गोल्स एंड सो ऑन जैसी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दिमाग स्ट्रेस पे ही रहता है। और इस चैलेंजिंग भरी दुनिया में ऑब्वियसली है कि हमें बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा,
और उन सब कामों का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी पड़ जाता है। और इन्हीं सब सिचुएशंस को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को बिल्ड और चेंज भी करनी होगी। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स फर्स्ट। सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें क्लियर होना होगा कि हमें करना क्या है। और अगर हमारे ब्रेन में कोई न्यू आइडियाज़ आते हैं जिसके ऊपर हमें लगता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं, तो हमें उसे क्लियर होकर लिखना होगा और साथ में स्टार्ट करने की डेट और टाइम को क्लियरली मेंशन करना होगा। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं करते, तो हमारा ब्रेन उस प्रोजेक्ट, उस आइडियाज़ के बारे में सोचता ही रहेगा जिसके बारे में हमने करने के लिए सोचा है, और प्रेजेंट टाइम पे जिस आइडियाज़, जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उस पर भी फोकस नहीं कर पाएगा और वो काम बिगड़ जाएगा। और सेकंड बात ये हमें ध्यान रखना होगा कि हम जिस भी काम को कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। हम जिस भी काम को कंप्लीट करना चाहते हैं उस पर हमारा लेज़र फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल मैं खुद का ही लूँ तो जब मैं बचपन में मार्केट सामान लेने जाता, तब मेरे ब्रेन में नेक्स्ट सामान क्या लेना है और घर पहुंच के अपने होम वर्क को कंप्लीट करना है, ऐसे हज़ारों थॉट्स मेरे ब्रेन में चलते ही रहते, जिसके कारण मैं मार्केटिंग को ठीक तरह से फोकस नहीं कर पाता और कोई ना कोई सामान लेना भूल जाता। अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे साथ ऐसा ही कुछ होता है। जब भी मैं मार्केट सामान लेने जाता हूँ तो मेरे ब्रेन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जिसके कारण मैं कोई ना कोई सामान लेना भूल जाता हूँ, राइट। मैं बुक के अकॉर्डिंग आपसे पूछूं कि इस समरी को सुनते सुनते आपका ध्यान किसी काम या किसी आइडियाज पे भटका? यदि हाँ, तो कितनी बार? आपका ब्रेन आपका ध्यान ऐसे कामों की ओर लेकर गया जिसे आप पूरा तो करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, और इसी कारण से आप उस काम को अपने ब्रेन से निकाल भी नहीं पा रहे हो। यूजुअली जब हम किसी काम को करने का डिसीजन लेते हैं तो हमारा ब्रेन उस काम को पूरा करने के लिए हमें इंडिकेट करता रहता है, याद दिलाता रहता है जब तक हम उस काम को स्टार्ट नहीं कर देते। थिंक दैट अगर आपके 10-15 काम पेंडिंग में पड़े हों तो आपका ब्रेन आपको ही उन कामों का इतना स्ट्रेस देता है कि वन ऑफ द मोस्ट रीजन है जिसके कारण से हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। नॉर्मली होता क्या है, हमारे ब्रेन में दिन भर में काम और आइडियाज आते रहते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, जिन्हें हम जरूरत से ज़्यादा जरूरत से कम अटेंशन देते हैं, जबकि हमें पानी की तरह हर काम को उतना ही आउटपुट देना चाहिए जितने की जरूरत हो। और इसी वाटर लाइक क्वालिटी को समझाने के लिए ऑथर ने 5 स्टेप सिस्टम बिल्ड किया है, जिसका यूज करके हम अपने काम को जल्दी खत्म कर पाएंगे। गेटिंग प्रोजेक्ट क्लियरिटी अंडरवे, द 5 फेज ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो अभी हम उसी 5 स्टेप GTD सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका यूज करके आप भी अपने काम को मैनेज और ठीक तरीके से प्रोडक्टिव होकर अपने काम को जल्दी खत्म कर पाएंगे। मेक श्योर आपको यह प्लानिंग पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। कैप्चर कलेक्शन कंट्रोलिंग योर स्टाफ। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी काम्स और आइडियाज़ आते हैं हमारे ब्रेन में, तो हमें उसे ब्रेन से तुरंत ही किसी और जगह ट्रांसफ़र करना होगा। इसका मतलब हमें अपने ब्रेन में आए काम्स और आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करके अपने ब्रेन को खाली रखना होगा, जिससे ब्रेन फालतू के थॉट्स में उलझे नहीं और हमें स्ट्रेस भी ना दे। अब हम ट्रांसफ़र करने के लिए किसी में भी कर सकते हैं, लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम, फाइल्स, वीडियोस, मोबाइल ऐप, बुक्स, जो कि एक सेफ हो और हम एनी टाइम उस पेज या वेबसाइट्स पे जाकर अपने वर्क और आइडियाज़ को एनालाइज कर सकें, जिससे एक टू डू लिस्ट मेंटेन कर पाएंगे। अब रही बात, हम जिस भी प्रोसेस से अपने थॉट्स, वर्क एंड आइडियाज़ को स्टोर एंड एक्सपोर्ट करते हैं, उसे हम किसी भी ऐप नेम से डिनोट कर सकते हैं, लाइक वेब, पोर्टल, बास्केट, जैसा कुछ भी हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, डजंट मैटर। Remember for only one condition, write everything thoughts that's coming in your mind, जिसका मेन पर्पस ये है कि हम अपने ब्रेन को स्ट्रेस फ्री रख सकें और मोमेंट में जीते हुए हैप्पी रह सकें, जिससे हम कोई भी काम बिना डिस्ट्रैक्शंस के कर सकें और जिससे हमारी एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी। स्टेप 2, क्लैरिफाई प्रोसेसिंग गेटिंग टू एम्प्टी। यूजली होता क्या है, हम ह्यूमंस अपने बहुत सारे कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट रेडी कर लेते हैं और उस लिस्ट को डे बाय डे इंक्रीज करते रहते हैं, उस पर नया वर्क, नया आइडिया ऐड करते रहते हैं, लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज उसके कंप्लीट होने के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते और ना ही अप्लाई कर पाते, जिससे होता ये है ना तो हम प्रोडक्टिव बन पाते और ना ही हमें कोई रिजल्ट अचीव होता। क्योंकि रिजल्ट अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐड हुए लिस्ट में वर्क को अच्छे से एनालाइज करके उसको क्लैरिफाई करना स्टार्ट करें, उसके रूल्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब तक हम आइडियाज़ और वर्क को क्लैरिफाई नहीं करते तो हमारे ब्रेन में वह सब बातें रिपीट होती रहती हैं, जिससे हमारा ब्रेन फालतू का स्ट्रेस लेता रहता है। जिसे अच्छे से समझने के लिए ऑथर डेविड एनल ने अपनी बुक में फ्लो चार्ट का यूज़ किया है, जिसे हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने काम को अच्छे से देखना है और उसमें से एक काम और आइडिया को ले लेना है और उसे अच्छी तरह से एनालाइज करना है और आखिर में हमें ये देखना है कि उसका आउटकम हमको क्या मिलेगा और उसका आउटकम हमको क्या चाहिए।
फिर हमें देखना है कि क्या उसे हम कोई एक्शन लेके खत्म कर सकते हैं, क्या वह सच में कोई एक्शनेबल वर्क है कि नहीं। अगर नहीं तो हम उसे 3 पॉइंट्स पे डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रैश, सेकंड, समडे मे बी लिस्ट एंड थर्ड, रेफरेंस। सो अगर वो काम एक्शनेबल है तो हमें यह सोचना है कि हम उसे 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फौरन कोई डिसीजन लेके उसी टाइम पे उस वर्क को वहीं पे खत्म कर देना है और टेंशन रिड्यूस कर देना है। अगर नहीं कर सकते, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा, तो उसे हम 2 पॉइंट्स पे नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, डेलीगेट, सेकंड, डिफर, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। सो डोंट वरी। डेलीगेट हम ऐसे कामों को कहते हैं जिसमें हम खुद इंगेज ना होकर किसी और के थ्रू उस काम को पूरा कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि घर के मेंबर्स हमें मार्केट से कुछ सामान लाने को कहते हैं तो हम खुद ना जाकर अपने छोटे भाई या फिर किसी और को जो मार्केट में पहले से अवेलेबल है, तो हम उसे उस काम को पूरा करने के लिए कह सकते हैं, उस सामान को लाने के लिए कह सकते हैं जिसे घर के पेरेंट्स हमें लाने के लिए कहा है। एंड नेक्स्ट, डिफर, वो सारे काम जिसमें 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगने वाला है और उस काम को हम किसी और के थ्रू पूरा करा भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, तो हम उसे छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ऐसे फोल्डर पे ऐड कर देंगे जिसे डिफर कहते हैं। स्टेप 3, ऑर्गेनाइज, डूइंग मेकिंग द बेस्ट एक्शन चॉइस। सभी कामों को ऑर्गेनाइज करने के लिए अभी हमने 3 पॉइंट्स के बारे में सीखा। अब हम कामों को क्लियर करने के बाद उसे अलग अलग लिस्ट में ऐड करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट लिस्ट, कैलेंडर लिस्ट, इवेंट लिस्ट, नेक्स्ट एक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट एंड सम डे लिस्ट जैसी लिस्ट शामिल कर सकते हैं, जिसे हम वापस से फ्लो चार्ट का यूज करके अच्छे से समझेंगे। चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 पॉइंट्स के बारे में अब डिटेल में हम सीखेंगे। मोस्टली नॉन एक्शनेबल वर्क वही वर्क है जिनके बारे में या तो हम सोचते नहीं या फिर कुछ करना भी नहीं चाहते, क्योंकि नॉन एक्शनेबल वर्क के बारे में कुछ करना या फिर सोचना एक टाइम वेस्टिंग का काम है जो कि सही नहीं है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी रास्ते से गुजरते वक्त हमारा पर्स खो जाता है और उस पर्स में डॉक्यूमेंट्स की कुछ कॉपीज होती हैं और पैसों में सिर्फ 100 रुपए। ऑब्वियसली है कि हम में से कुछ लोग उस पर्स को वापस से खोजने भी जाए, राइट, जो कि सही भी है एक तरह से। लेकिन उस पर्स के ना मिलने पर उस पैसे और उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के बारे में कंटिन्यू सोचते रहना, परेशान होते रहना, स्ट्रेस लेते रहना एक टाइम वेस्टिंग काम है जो कि सही नहीं है हमारे लिए। तो अब बात करते हैं एक्शनेबल वर्क की, जिसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें अपनी बनाई गई लिस्ट का यूज करना होगा। फर्स्ट, प्रोजेक्ट लिस्ट। इस लिस्ट में हम ऐसे कामों को ऐड करते हैं जिसे खत्म करने के लिए हमें टाइम के साथ साथ किसी टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे बड़े बड़े क्रिकेटरों की मैच विनिंग परफॉर्मेंस को अच्छे से समझना होगा और उनकी स्किल्स को समझना होगा ताकि हम उसे ग्राउंड में यूज कर सकें। तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें टाइम के साथ साथ जिस टूल्स का यूज होगा उसे बोलते हैं बैट और बॉल, और साथ में हमें टीम्स की भी जरूरत पड़ेगी। कैलेंडर लिस्ट। अब हमारे लाइफ में हजारों कामों में कुछ काम ऐसे होते हैं जो डेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी टाइम के साथ साथ उनका डे भी सुनिश्चित होता है। मतलब हमें उन कामों को उसी दिन खत्म करना होगा और उसी टाइम पर। लाइक इसरो ने मार्स मिशन 5 नवंबर 2013 दोपहर 2:38 में लॉन्च किया था। या फिर इसे इस तरह से समझते हैं, मुझे 12 जनवरी को अपने फ्रेंड की वेडिंग पे जाना है और उसने कार्ड पे साफ साफ मेंशन कर रखा है इनवाइट का टाइम इवनिंग 6 o'clock है। तो ऐसे कामों को हम डेट स्पेसिफिक कामों को कैलेंडर लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। एंड मोस्ट, जिसमें बाकी के सभी लिस्ट के वर्क ऐड होते हैं। जिस भी काम को हमें जितने कम टाइम में फटाफट कोई एक्शन लेके खत्म करना है तो हम उसे नेक्स्ट एक्शन लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं। देन रिमेंबर कि इस लिस्ट में हमारे बनाई गई सभी लिस्टों के वर्क इंक्लूड होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट लिस्ट के वर्क जो एक के बाद एक हमारे प्रोजेक्ट को एक्शनेबल भी बनाते हैं और साथ में उसे आगे भी बढ़ाते हैं, जिसे फ्लो चार्ट का यूज करके इसे अच्छे से फॉलो करके हम अपने ब्रेन के इंटरनल मेमोरी को खाली कर सकते हैं और क्लियर वे पे अपने काम और आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टेप 4, रिव्यू। पूरी बुक में यह मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है, क्योंकि ऑथर की इस बुक में दिए गए 5 स्टेप जीटीडी सिस्टम में यह स्टेप मोस्ट इफेक्टिव और पावरफुल है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट को बनाएंगे और इसके रूल्स और स्टेप को अच्छे से फॉलो भी करेंगे, अपने काम को कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वह क्विट कर देंगे, बोर हो जाएंगे। जिससे होगा क्या, ये खुद की बनाई गई वर्किंग लिस्ट को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी बनाई गई लिस्ट को वीकली या मंथली कम से कम एक बार तो चेक करना ही चाहिए। रिव्यू लेकर सारी लिस्ट को अच्छे से चेकआउट करने के बाद कंप्लीट हो चुके वर्क को रिप्लेस कर देना चाहिए और न्यू वर्क ऐड कर देना चाहिए।
ऑथर डेविड एनल खुद कहते हैं कि हम चाहे जितनी भी लिस्ट बना लें, उसे फॉलो भी कर लें, लेकिन जब तक हम उसे वीक में एक बार रिव्यू नहीं कर दे, तब तक हमारी लिस्ट काम नहीं करेगी, अच्छे से वर्क नहीं करेगी और हम अपने कामों को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी टाइम मिले, मौका मिले, अपनी लिस्ट को रिव्यू लेना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए, बीच बीच में न्यू वर्क को भी ऐड कर देना चाहिए। एंड लास्ट स्टेप नंबर 5, इंगेज। एक्चुअल में स्टार्ट के सभी 4 स्टेप ब्रेन को रिलैक्स करने पर बेस्ड हैं, ताकि हम अपने काम को क्लियर वे पे ऑर्गेनाइज कर सकें और अपने काम को अच्छे से चूज कर सकें, ताकि बिना कंफ्यूज हुए हम अपने काम पे इंगेज रहकर अपने काम को फुल प्रोडक्टिव के साथ पूरे एक्शन से खत्म कर पाएं। तो ये रहे 5 पॉइंट्स किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से खत्म करने के लिए, जिसे ऑथर आपको भी फॉलो करने के लिए कहते हैं हमेशा। यूजली इनमें से बहुत सारे काम हम अनकॉन्शियस तरीके से पूरा करते ही हैं, तो ऑथर कहते हैं कि हमें इन सब कामों की, इन सब चीज़ों की एक हैबिट बिल्ड कर लेनी चाहिए, ताकि हम अपने काम को पूरे जोश के साथ एक्सट्रीम लेवल पर फोकस के साथ खत्म कर पाएं और ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये रही बुक की 5 इंपॉर्टेंट बातें। नाउ अब बुक से हट के यह वीडियो समरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करके हमारे मिशन रीड टू टीच का हिस्सा बने और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सपोर्ट करें हमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लोगों को जागरूक बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।